Hello all of you, welcome to Smart Selection. We have just completed our chapter noun जिसमें कि हमने पूरे चैप्टर की रूल्स प्लस उसके 100 से भी ज़्यादा हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोनाउन. बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. प्रोनाउन चैप्टर का नाम क्या है? प्रोनाउन. इसमें क्या आ रहा है? नाउन. नाउन आप समझ गए हो अब अच्छे से क्या होता है? नाउन यानी नाम, किसी भी चीज़ का नाम. और प्रोनाउन क्या होता है? जो भी आप नाउन की जगह पे यूज़ करते हो, यानी कि आप किसी का नाम ना लेके आप उसको ये वो इसे उसे इस तरह से कह के रेफ़र करते हो. आप बात अभी भी उसी बंदे को कह रहे हो, वही कह रहे हो, लेकिन आप उसका नाम ना लेके आप उसको कुछ और कह के रेफ़र करते हो. जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं. अब आप किसी को आपको कहना है कि श्याम इधर आओ, तो एक तरीका तो है आप उसका नाम लेके बोलो, या फिर आपको ये कहना है कि वो आ रहा है, तब आप क्या यूज़ करोगे? ही इज़ कमिंग. या तो आप बोलोगे श्याम इज़ कमिंग यानी कि श्याम आ रहा है, या क्या कह सकते हो? ही इज़ कमिंग यानी कि वो आ रहा है. बात तो आप एक ही बंदे के लिए कर रहे हो, चाहे आप उसको नाम से रेफ़र करो या फिर नाम की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? प्रोनाउन. और लड़के के लिए क्या यूज़ होता है? ही. ऐसे ही अगर किसी लड़की के बारे में कोई बात करनी है कि वो खेल रही है, आप कैसे कह सकते हो? राधिका इज़ प्लेइंग या फिर शी इज़ प्लेइंग. राधिका क्या है? नाउन यानी कि नाम, और नाम की जगह पे आप जो यूज़ करते हो वो क्या होता है? प्रोनाउन. आप उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो? शी. लड़कियों के लिए क्या यूज़ होता है? शी. नेक्स्ट है इट. इट किसके लिए यूज़ होता है? जब आप किसी भी चीज़ की बात करते हो, जैसे कि इट इज़ रेनिंग, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक, लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट इज आई. आई आप यूज़ करते हो अपने लिए यानी कि मैं. वी यानी हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वो लोग. प्रोनाउन क्लियर हुआ? अब हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि आपका नाउन रिपीट ना हो. रिपीट ना हो जैसे कि आप इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखें. किशोर वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड. किशोर एक लड़का है. किशोर वॉज टायर्ड, किशोर जो है थका हुआ था. सो ही वेंट टू बेड, इसलिए जो है वो बेड पे चला गया. तो अगर आप इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करने का सोचो, आप इसको कैसे कह सकते थे? और किशोर वॉज टायर्ड, किशोर वेंट टू बेड कि जो है आपने, लेकिन अब आपने सेंटेंस में देखा कि मैंने नाम जो है, नाम यानी नाउन, किशोर जो है दो बार मुझे वो बोलना पड़ता कि किशोर थका हुआ था, किशोर बेड पे चला गया. तो इससे बढ़िया और क्या है कि मैं प्रोनाउन यूज़ कर लूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ही. किशोर थका हुआ था इसलिए वो बेड पे चला गया. आपने देखा डिफरेंस? और क्यों हमने प्रोनाउन को यूज़ किया, क्यों इसकी ज़रूरत होती है? जिससे कि आपको नाउन का रिपीटिशन ना करना पड़े, क्योंकि हमारा मोटिव होता है चीज़ों को सिंपल से सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना या उनको बनाना. क्लियर? अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. नेक्स्ट, राधिका टुक द चिल्ड्रन विद हर. राधिका क्या है? नाउन. टुक द चिल्ड्रन विद हर, अपने साथ ले गई. अब वो या तो नेम दोबारा से आपको यूज़ करना होता है, या फिर आप सिंपली क्या यूज़ करते हो? नाउन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हो. नेक्स्ट, द पोएट एंड फिलोसफर एक्सप्रेस्ड हिज व्यू क्लियरली. यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट पता चलेगा. अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं अदर चैप्टर्स की, तो ये आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा. देखिए क्या कहा गया है? द पोएट एंड फिलोसफर. इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही बंदा है जो कि पोएट भी है और फिलोसफर भी है. ये एक ही बंदा है जो दोनों है, पोएट भी और फिलोसफर भी एक है. तो यानी कि कैसा हुआ? सिंगुलर. तो उसके साथ में भी आप कैसा प्रोनाउन लगाओगे? सिंगुलर ही लगाओगे. इसीलिए आगे क्या आया है? एक्सप्रेस्ड हिज व्यू क्लियरली. अब आप इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो जस्ट इसके साथ बहुत थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि उससे उसका मतलब में कितना बड़ा फर्क आ रहा है. द पोएट एंड द फिलोसफर, इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब है कि दो बंदे हैं जिसमें से एक तो है क्या? पोएट, और दूसरा क्या है? फिलोसफर. क्योंकि इन्होंने फिलोसफर से पहले दा लगाया हुआ है, इस आर्टिकल दा की वजह से आपको पता चला कि जो पोएट और फिलोसफर हैं ये दोनों अलग अलग बंदे हैं. तो जब अलग अलग हैं, दो हैं, तो कैसे हुए? प्लूरल. तो उसके साथ में आपको जो भी लगाना पड़ेगा सेंटेंस में, वो भी आप कैसा लगाओगे? प्लूरल लगाओगे. आपने देखा कितना माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम्पल्स में, लेकिन इनका मतलब कंप्लीटली बदल गया. फिर से देखिए, द पोएट एंड फिलोसफर था, इसका मतलब पोएट और फिलोसफर एक ही है, इसीलिए क्या आया? हिज.
नेक्स्ट है द पोएट एंड द फिलोसफर, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए क्या आया, एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज। तो आप सेंटेंस में जो भी लगाते हो वो आपको अकॉर्डिंगली देख कर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का और एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपका और थोड़ा ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, ये जो दूसरा है प्रिंसिपल, क्या इससे पहले कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, क्या इससे पहले दा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इसका क्या मतलब है कि द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल जो कहा गया है ये एक ही बंदे के लिए कहा गया है, कि एक ही बंदा है जो कि डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी वही है। ठीक, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल शुड बी केयरफुल इन साइनिंग हिज डॉक्यूमेंट्स। अब क्योंकि डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक ही बंदा है तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आया, हिज आया। नेक्स्ट, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल से पहले एक आर्टिकल लग गया द, जिससे आप समझ गए क्या कि जो डायरेक्टर है वो अलग है और जो प्रिंसिपल है वो अलग है, यानी कि कैसे हो गए, प्लूरल। तो जो वर्ब या प्रोनाउन या कुछ भी आएगी वो भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल शुड बी केयरफुल इन साइनिंग देयर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको समझ में आया कब हमने देयर लगाया, कब हमने हिज लगाया। ये था अभी तक आपका बेसिक। अब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे इसकी टाइप्स।